बरसा घोर निशाचर रारी सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। अर्थात राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि से गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरन न जाई। अर्थात सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परस परहास। भायप भल चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष। अर्थात चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरति विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनोमल हारी। अर्थात मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी हरत सकल कलि कलुष ग्लानि। भव श्रम शोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा। अर्थात यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह नसावन विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिये ते। अर्थात यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हीं एहि बारी न मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रसित निरखि रवि कर भव बारी फिरि हहि मृग जिम जीव दुखारी। अर्थात जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनि मन अनुहाई। सुमिरी भवानी शंकर रहे कह कवि कथा सुहाई। अर्थात अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। रघुपति पद पंकरू हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बर्य कर मिलन सुभग संवाद। अर्थात मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। अर्थात भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी
निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। अर्थात माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आ जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिबर मन भावन। अर्थात श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है।